है एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और रात का हो गया है अभी 2:30 और मैं सो रही थी और अचानक से मेरी आँख खुल गई। आधे घंटे से बैठी हूँ और रोए जा रही हूँ कि इस बात से लेके क्यों अनिका सो रही है अभी, क्योंकि सोने का समय ही है, 2:30 बजा है। मेरे को उलझन हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को सुबह आज वीकनेस की मुझे गई थी डॉक्टर के पास और कपड़े भी नहीं चेंज करे और ऐसे ही मैं लेटी हुई थी। मूड खराब है और अभी मैंने बाबू को देखा, यानी कि अपने हस्बैंड को देखा। मैंने उनसे बात की और आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड यानी कि मेरे बाबू इस टाइम पे मुझे डेली दिखते हैं। मैं जो दिन में भी सो जाऊँ ना आधे घंटे, तो उसमें भी उनका सपना आ जाता है, रात में भी आ जाता है। कल का सपना मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि उन्होंने मुझसे क्या बोला क्या नहीं, लेकिन आज का सपना जो मैंने अभी देखा, जैसे लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। हम जैसे पहले की ज़िंदगी जी रहे थे ना, सेम वैसी ही ज़िंदगी जीने लग गए। बाबू आ गए हैं और जिस तरीके से वो ऑफिस में काम करते थे उस तरीके से ऑफिस में काम कर रहे हैं। उनके चेहरे को देख के, उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि वो उनको कुछ हुआ था। उनका शरीर देख के ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल ठीक ठाक है और एकदम और पहले से ज़्यादा और हेल्दी हो गए। पता है, जब मैंने देखा उनको ऐसे ऑफिस से निकल के बाहर आए और सीधा मेरे पास आए, जिस तरीके से वो आते थे उसी तरीके से मेरे पास आए, मुझसे बात करी और मैंने उनसे पूछा भी कि कहाँ चले गए थे। तो उन्होंने कहा मैं अब आ गया हूँ, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सच बताऊँ ना तो लोगों ने बहुत परेशान किया है मुझे, और जब अपने परेशान करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो गाइस, अपनों ने मेरा ज़्यादा दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा। मैं कुछ बताना नहीं चाहती, पर सारे रिश्ते बदल जाते हैं, कोई भी अपना नहीं होता है। खासकर शादी के बाद हस्बैंड के सिवाय तुम्हारा कोई भी नहीं होगा। जो चीज़ मैं फील कर रही हूँ, जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बाबू आए और
उन्होंने मतलब ऐसे बोला, जब मैंने उनसे पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए मुझे छोड़ के, ऐसे कहा कि मैं तो आ गया हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से वो पहले बोला करते थे सेम उसी तरीके से उन्होंने बोला। तो पता है मैं उनसे गुस्सा होके रूम में चली गई कि तुम झूठ बोल रहे हो कि मैं आ गया हूँ और तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, जब तक मैं हूँ तब तक तुमको कोई परेशान कर ही नहीं सकता। वही चीज़ वो पहले बोलते थे, वही चीज़ उन्होंने अब बोली मेरे सपने में आके। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि सब मुझे परेशान करते हैं, कोई भी मुझे समझने वाला नहीं है। वो भी ये चीज जानते हैं और मुझसे इतनी दूर होने के बाद भी वो मेरी चिंता कर रहे हैं। आई मिस यू बाबू, बहुत याद आती है तुम्हारी। कोई नहीं समझता तुम्हारे सिवाय तुम इतनी दूर क्यों चले गए। नहीं जाना चाहिए था तुमको। इतने कम दिनों के लिए क्यों आए थे साथ। कितनी यादें, इतना प्यार देके इतनी दूर चले जाना अच्छी बात नहीं होती। पूरी जिंदगी रोने के लिए छोड़ दिया मुझे, फिर ऐसे सपने में आके तसल्ली क्यों दे रहे हो कि मैं हूँ। ऐसे सामने से आ जाओ ना कि मैं हूँ, तुमको रोने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा परेशान हूँ, 3 दिनों से बराबर सपने में आ रहे, बराबर मन करता है सामने से देखने का। आँख खोलती हूँ तो कोई नहीं, क्या करूँ ऐसे सपने का। बस थोड़ी सी तसल्ली ये मिल जाती है कि हाँ, बाबू को अभी भी मेरी इतनी चिंता है। कहते हैं कि मैं हूँ, सब कुछ तुमको मिलेगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई नहीं समझता बाबू, किससे कहूँ अपने दिल की बात। कोई नहीं है मेरा तुम्हारे सिवा, कोई भी नहीं।